सभी गुरुजनों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आइए जानते हैं कि यू डायस प्लस 2022-23 कैसे भरा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल या डेस्कटॉप या जिस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे। गूगल क्रोम इस पर जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर यू डायस प्लस gov.in ये वेबसाइट ओपन करेंगे। इसको करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास इस तरह के ये होम पेज खुल करके आएगा। ये जहाँ पर राइट कॉर्नर की ओर ऊपर की ओर 3 पॉइंट जो बने हुए हैं इन पे जा करके हम सबसे पहले इसको यहाँ पर देखेंगे। ये जो डेस्कटॉप साइट बनी है हम इसको ये वाला मूड लगा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर कॉर्नर ये जो बना हुआ है इस पे हम जाना है। तो हम देखेंगे एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, अबाउट अस का आता है और डाटा कैप्चर फॉर्मेट, पब्लिकेशन एंड स्टैटिक्स। लॉगिन वाले पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखता है कि यू डायस प्लस लॉगिन फॉर एनुअल ईयर 2022-23। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, दूसरा रहता है टीचर मॉड्यूल और तीसरा रहता है रिपोर्ट मॉड्यूल। रिपोर्ट मॉड्यूल ये होता है कि जब हम पूरा काम कर चुके होंगे उसकी रिपोर्ट देखने के लिए। अभी हम लोगों को जो 2022-23 में कार्य करना है वो हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि है ऊपर के जो 2 ब्लू वाले हैं, जो डार्क ब्लू हैं, एक ये वाला हो स्कूल यू डायस प्लस स्कूल मैनेजमेंट और सबसे नीचे वाला गो टू यू डायस प्लस टीचर मॉड्यूल। अभी इनको हम जो है इन पे नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो है यू डायस प्लस प्रोफाइल मॉड्यूल, ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके का ये लॉगिन फॉर डीसीएफ डाटा एंट्री एंड मॉनिटर, यहाँ पर ये मांगेगा कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमको दें। हम यहाँ पर यूज़र नेम हम जैसे जो भी है वो हम अपना भर दे रहे हैं। इसके बाद और पासवर्ड यहाँ पे अपना भर दिया है। पहली बात ध्यान ये देना है कि अगर डीसीएफ डाटा जो भी अगर हमारे पास यूज़र पासवर्ड नहीं है तो हम अपने बीआरसी से कांटेक्ट करके अपना यूज़र पासवर्ड रीसेट करा सकते हैं। तो आपके जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस वाले नंबर पर पासवर्ड और यूज़र नेम आपके यूडाइस की तरफ से आ जाएगा। यदि आपके पास तब भी नहीं, किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है और आपका नंबर यूडाइस में पहले से है तो आप उसको फॉरगेट पासवर्ड करके आप स्वयं भी अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड हमने पहले से फिल कर रखा है तो हम कैप्चा कोड एक विद्यालय का लेते हैं 1BD19A4। अब जैसे कि ये विद्यालय है सरस्वती ज्ञान मंदिर ओयल, हम यहाँ पर जाकर देखिए 3 ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड प्री फिल्ड डीसीएफ। तो प्री फिल्ड पहले से फिल्ड मतलब जो कुछ भी है डीसीएफ जो है वो हिंदी में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी और तीसरा आता है टीचर। हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले पे जब सबसे पहले जाएंगे, अभी हम लोगों को प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाले पे जाना है। जैसा कि देखेंगे इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट नोट्स इस तरीके से बन करके आता है, इसमें हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक सबसे पहले स्कूल नेम सरस्वती ज्ञान मंदिर रॉयल कैटेगरी। अब हमारे ये चेक कर लेना है कि प्राइमरी ये आपका अगर प्राइमरी विद्यालय है या जूनियर विद्यालय है यूपीएस है या फिर कंपोजिट विद्यालय है, वो यहाँ पर कैटेगरी उसकी सही लिखी हुई है या नहीं।
अगर कैटेगरी सही नहीं है तो आपको एक अपने एप्लीकेशन अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख करके उसको सही करने के लिए अनुरोध करना होगा। यूडाइस कोड भी अपना एक बार चेक कर लें कि यूडाइस कोड आपके विद्यालय का ही है। और फिर इसके बाद देखेंगे नीचे कि डाटा कैप्चर फॉर्मेट, यहाँ पर 1.1 टू 1.17 तक ये इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है जो स्कूल की जो भी प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ हैं। 1.1 से लेकर के लास्ट में 2.27 तक हमको ये सारी चीज़ें अभी प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में सही करनी है। आइए जानते हो, यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने और भी बना रखी है कि अगर आप अपना सिलेक्ट लैंग्वेज करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में या फिर हिंदी में करेंगे तो इस तरीके से ये सब चीज़ें बन करके आ जाएंगी। डेटा कैप्चर प्रारूप, भाषा का चयन करें, इस तरीके से ये सब बन करके आ जाएगा। अभी हम जो है इंग्लिश में ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये जो सारे इस तरीके से जो बन करके आ रहा है, लिखा है नॉट अप्लीकेबल या 1.12। अब हम सेक्शन इस वाले में जो बीच वाला है हम इसी में जाएंगे, इस पर एक बार क्लिक कर देना होता है। इसमें 1.1 से लेकर के ये सभी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसमें हालांकि कुछ नहीं करना होता है क्योंकि ये पहले से ही इसमें सारी डिटेल फिल होती हैं। बस देखना ये है कि ये सब कुछ सही है, विद्यालय का नाम वो लिखा हुआ है सही है, डिस्ट्रिक्ट सही लिखा है, ब्लॉक, जो भी डिटेल आपकी इसमें जो है वो सारी की सारी सही है अथवा नहीं है। पिन कोड अपना इसमें ध्यान देना है कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अपना नेम ऑफ असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सभी चीज़ें आपकी डिटेल इसमें सही हैं या नहीं है। अगर इनमें कोई परिवर्तन है तो आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। जो परिवर्तन आप कर सकते हैं वो तो आप कर सकते हैं, और जो परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और असेंबली वाला, ये आप अपने बीआरसी से ही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को एप्लीकेशन लिख करके अनुरोध करके सही करा सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे सीधे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास इस तरीके का एक डाटा ओपन होकर के आता है 1.18 से, ठीक है। रिस्पोंडेंट टाइप डिटेल्स, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, ये 2019, इस तरीके से जो भी है ये आप ज़रूर देख लें कि आपके स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, वो सही लिखा हुआ है या नहीं। अगर है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये बाद में इनके द्वारा फिल किया गया था। अब इस द स्पेशल स्कूल फॉर CWSN 1.22 में क्या आपके ये जो है स्कूल है वो स्पेशल स्कूल है फॉर दिव्यांग बच्चों के लिए? नहीं है। अब यहाँ पर 1.23 में है दिस इज़ ए शिफ्ट स्कूल, शिफ्टिंग भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना 1.1 जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपका स्कूल माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल है? अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। और बाकी इस तरीके से अपना मेन आता है कि मीडियम कौन सा है, लैंग्वेज आपकी कौन सी है। लैंग्वेज में जैसे आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम स्कूल है। अगर आपको मान्यता हिंदी मीडियम की है तो केवल आप वहाँ पर हिंदी मीडियम, या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं अगर किस क्लास से किस क्लास तक संचालित होती हैं या पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर वो हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और उसमें कितने भी स्टूडेंट टेकिंग द लैंग्वेज मतलब वो है लिए हुए हैं, तो जितने भी इनरोलमेंट है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं करना है, जिस इस चीज़ से हमारी मान्यता है वहाँ पे पढ़ाया जाता है तो हम करेंगे। अगर दो चीज़ों से सब्जेक्ट हैं, अगर वहाँ पर टाटा वहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हम करेंगे। 1.30 डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल? अगर नहीं है तो नहीं, और है तो यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, इस तरीके से। अब लिखा है फ्रॉम प्राइमरी स्कूल इनके विद्यालय से जो सेक्शन है वो वहाँ से 1 किलोमीटर की ही रेंज में है, तो इसलिए यहाँ पर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। अपर प्राइमरी भी इनके स्कूल से जो गवर्नमेंट वाला है वो भी 1 किलोमीटर की ही दूरी पे बना हुआ है। ऐसे ही सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी,
तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 1 किलोमीटर लिखा। यदि आपका स्कूल के पास में कोई भी स्कूल अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे है, कौन से, गवर्नमेंट, नियरेस्ट गवर्नमेंट ऑब्लिक गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो आपको वहाँ से अपने स्कूल से उसकी दूरी यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं 1.32 में, वेदर स्कूल इज़ अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड्स। क्या आपका विद्यालय जो है, विद्यालय तक पहुँच रास्ता वो सुगम है या नहीं है। अगर है, वहाँ तक रास्ता बना हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आज अधिकतर विद्यालय जो है वो वहाँ तक रास्ता पहुँच सुगम है, काफ़ी कार्य भी कराए जा चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यस करेंगे। अगर बाई चांस जैसे वहाँ पर नाव से पार करके जाना होता है और अभी तक खड़ंजा या कोई भी चीज़ नहीं बनी है, तो वहाँ पर हम नो करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन 1.33 में, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2021-22। अब इससे पहले इंस्ट्रक्शन डेज में प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने दिन संचालित हुआ था, प्राइमरी में मतलब जो है किया हुआ है 228 दिन, अपर प्राइमरी भी इनका संचालित हुआ 228 दिन। अब इसके बाद एवरेज स्कूल हावर्स फॉर चिल्ड्रेन पर डे, अब यहाँ पर 5.5 घंटे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में बच्चों की पढ़ाई के लिए संचालित होते हैं। और फिर 1.35 में जैसा कि हम देखेंगे नीचे कि टीचर नंबर ऑफ हावर्स टीचर्स स्टे इन स्कूल, हमारे टीचर्स जो हैं वो विद्यालय में कितने घंटे स्टे करते हैं, तो 6 घंटे के लिए इन्होंने अपना मेन ब्रश लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इस कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, इन्होंने लिखा कि इस सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड। अब सीसी कला इसमें जो है उसमें से मेन उसी बेसिस से पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम नो करेंगे। फिर इसमें आगे है कि if CC being implemented in any of the grade then are cumulative record of people being maintained, क्या इससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड वगैरह हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं विद्यालय में, तो हम उनका लिखेंगे। पेरेंट्स से कोई भी चीज़ें मतलब जो भी है रेकम्युलेटेड रिकॉर्ड्स वो साझा किए जाते हैं, हाँ लाजमी है, उनसे भी साझा किए जाते हैं विद्यालय में। ज़्यादातर है पीटीए और इस तरीके से एमटीए वाली मीटिंग होती रहती हैं। असेसमेंट आइटम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, तो वो स्कूल के द्वारा ही असेसमेंट वगैरह वो प्रिपेयर किए जाते हैं, समय समय पर आने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ज़्यादातर असेसमेंट अभी जो हैं वो हमारे स्कूल के द्वारा किए जा रहे हैं, तो इसमें हम इन्होंने भरा हुआ है स्कूल। When does the academic season start? Mention month। अब यहाँ पर आपका जो भी है ये एकेडमिक सीजन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हम जाएंगे तो देखेंगे इतने सारे इस तरीके से मंथ बने हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ शैक्षिक सत्र अप्रैल से शुरू होता है, तो हम अप्रैल रखेंगे यहाँ पर। 1.32 आरटी एक्ट, ये वाला 1.38 सभी प्राइवेट स्कूल, जहाँ तक इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट का रूल है जो सेक्शन 12 ऑफ द आरटी एक्ट, जिसमें 25% कोटा, अगर आपका प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी से संचालित होता है या फिर कक्षा 1 से संचालित होता है, तो वहाँ पर हमें 25% कोटा के तहत उनको एडमिशन, आपने अगर किसी एक बच्चे को भी अगर वहाँ पे दिया हुआ है या दिया जा रहा है तो हम उसको रखेंगे। अभी तक इनके जो भी है इस विद्यालय के द्वारा कोई भी 25% के कोटा के तहत आरटी वाला अभी लागू नहीं किया गया है, एक भी एडमिशन नहीं हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर 2 भरेंगे। यदि आपके वहाँ एडमिशन आरटी के तहत हो चुके हैं तो हम यहाँ पर 1 भरेंगे। अब इसके बाद हम इधर ही हम चले आते हैं, और इसके बाद यहाँ पर देखिए जब स्कूल आरटी वाला हो जाएगा तो हम यहाँ पर आता है सेव एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हम बीच में करेंगे तो हमारा अगला पेज जो होगा वो ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें इसके बाद है 1.154 डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित, क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, क्या उसे आपदा प्रबंधन से बचने के लिए जो भी एक से जो प्लान होता है एसडीएमपी जिसको कहा जाता है,
क्या वो डेवलप है, जैसा कि हर विद्यालय में ये होना चाहिए। और जहाँ तक उम्मीद है उसका प्लान वगैरह आप लोगों ने बनाया होगा। समय समय पर गवर्नमेंट के रूल्स अपने आते रहते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को अपना आपदा प्रबंधन करना है, बच्चों को उसके लिए तैयारी के लिए मजबूत बनाना है, उनको समय समय पर ट्रेंड भी देना है। तो इसको भी आप ध्यान से अपना मेन देख सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा आर अवेलेबल इन द स्कूल, अगर हैं तो अपना वो अपना दिखाएंगे। इस अपना इसमें पढ़ करके जो भी आपके विद्यालय से संबंधित चीज़ें हों वो आप यहाँ पर अपना गाइडलाइन, जैसे कि इसमें है लिखा हुआ है वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्ले सेफ्टी गाइडलाइन ऑन डिस्प्ले बोर्ड। तो सेफ्टी गाइडलाइन वगैरह अगर हैं आपके पास में, वो सब चीज़ें बोर्ड में मेंशन है नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप जाते हैं सेक्शन 1C में पीजीआई एंड अदर इंडिकेटर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको भरना भी अनिवार्य है। अगर आप कोई भी एक पॉइंट अगर छोड़ेंगे भी तो वो आपका एरर देगा। इसलिए जो भी चीज़ें फिल कर की जानी हैं उनमें 1 बाई 1 आप लोगों को पॉइंट इसका करना है। और ध्यान भी रखना है पीजीआई इंडिकेटर्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको भरें। जैसे लिखा है इज द स्कूल डिस्प्ले फोटोग्राफ्स ऑफ आल टीचर्स इन ए स्कूल। तो जितने भी आपके वहाँ टीचर कार्यरत हैं विद्यालय में, यदि आप वहाँ पर प्रधान अध्यापक हैं या इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं या प्रबंधक हैं कोई भी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले भी जियो आ चुका है कि अपने संबंधित समस्त टीचर का एक डैशबोर्ड जिसमें उनका नाम, पदनाम और फोटो ये सभी चीज़ें हों और वो उसको डैशबोर्ड पे लगाया गया और उसको डिस्प्ले किया जाए। दूसरा है इसमें यस हम करेंगे, हैज़ द स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल। विद्या प्रवेश मॉड्यूल, अब जैसे प्राइवेट विद्यालय हैं उन लोगों को एक दिया गया था प्रवेश मॉड्यूल, उसके संबंधित बुकलेट एक जो है ज़्यादातर विद्यालयों में होगी। तो अगर है तो आप यस करेंगे और उसके तहत में अगर नहीं है तो हम नो करेंगे। कि आप धीरे धीरे इस चीज़ों को यहाँ पे अपना मैंने देख सकते हैं। और इसके बाद हम फिर जब हम ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे। इसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंट रिसीव्ड बाय द स्कूल। आप इसमें जो है कि आप एनजीओ के माध्यम से आपके वहाँ कोई पैसा नहीं आता है, पब्लिक सेक्टर पीएसयू से भी नहीं, कम्युनिटी से भी नहीं, अदर से जो भी है वो केवल फीस जो भी आपका रिकॉर्ड है हम उसके हिसाब से जाएंगे। और इसके बाद आ जाते हैं 1.60 में वेदर स्कूल इज़ मेंटेनिंग इन्वेंटरी रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग। अब कौन कौन से रिकॉर्ड, जैसे आईसीटी आइटम्स, अब जो है कंप्यूटर से संबंधित जो भी आइटम्स हैं क्या उनका रिकॉर्ड वगैरह कोई चीज़ अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर नहीं है। स्पोर्ट इक्विपमेंट से संबंधित अगर आपके वहाँ विद्यालय में हैं तो हम उनको रखेंगे। लाइब्रेरी बुक्स वगैरह, ज़्यादातर सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी होना अनिवार्य है, जैसे कि पहले भी कहा गया था, एक जियो आया था, तो लाइब्रेरी भी होगी और बुक्स भी होंगी सभी विद्यालयों में। तो हम और उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है, तो हम इसमें यस करेंगे और इसके बाद हम फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर आगे बढ़ जाएंगे। अब हम इसके बाद आता है सेक्शन 2 फिज़िकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव। सबसे पहले इसमें जो आता है पार्ट ए फिज़िकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल। तो इसमें हम देखेंगे स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग। अब जैसे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं या अल्पसंख्यक विद्यालय हैं वो अपने अनुसार जहाँ तक इस पे जाएंगे, सभी विद्यालयों को इस पे ही जाना है। अब प्राइवेट स्कूल है तो वो और उनकी प्राइवेट अपनी अलग बिल्डिंग है उसमें संचालित हो रही है तो वो प्राइवेट करेंगे। अगर उन्होंने रेंट पे लेकर के अपना विद्यालय किया है तो उधर सभी परिषदीय और सहायता प्राप्त या जो भी है विद्यालय है, माध्यमिक जो परिषदीय विद्यालय है या केजीबीवी विद्यालय है वो सभी इसमें जाएंगे गवर्नमेंट वाले स्कूल में। यदि अगर कोई भी ध्यान ये भी रखना है, यदि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, परिषदीय विद्यालय है
या जैसे कई बार आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय है या कोई भी हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल तो है बट उनकी कोई बिल्डिंग नहीं है, वो रेंट पर किसी दूसरे जगह से संचालित हो रहे हैं, तो वो ऐसे में 4 नंबर पे क्लिक करेंगे। अब अगर कोई ऐसा है कि नो बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग ही नहीं है तो पता चला वो 5 में, वो यहाँ पर 5 क्लिक करेंगे। 6 में है स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, अगर स्कूल तो है लेकिन अगर पता चला वो अगर किसी स्कूल में या वहाँ पे ना हो करके कि अदर डिपार्टमेंट कोई है जो सरकारी बना हुआ है, उस वाली बिल्डिंग में अगर संचालित हो रहा है तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। हालांकि सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों को 3 नंबर पे क्लिक करना है, और मान्यता प्राप्त स्कूल है अगर उनकी अपनी बिल्डिंग है तो वो प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्कूल। तो उसके जो आपके वहाँ आपने देखे होंगे एक तरीके से जो ब्लॉक से एक इमारत जो खड़ी होती है वो बिल्डिंग की, वो पता एक ही है कि ये पता चला दो दो टुकड़ों में कि यहाँ पे बना हुआ है कुछ ना कुछ ज़्यादा बिल्डिंग में, तो वो यहाँ पर जहाँ तक कि टोटल ब्लॉक्स ज़्यादातर जगह एक ही है। बिल्डिंग अगर आपकी है वो पक्की बिल्डिंग है, ऐसा तो नहीं कि वो टीन सेट वाली या इस तरीके से जो छप्पर वाली, वो अब ज़्यादातर कहीं नहीं है। वहाँ पर पक्का बिल्डिंग है तो वहाँ पर लिखेंगे कि एक है पक्का बिल्डिंग, वो सही है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बाउंड्री वाल, यदि बाउंड्री वाल है आपके वहाँ और सही उसमें है तो आप उसको दिखा दीजिएगा कि पक्का है या पक्का बट ब्रोकन है। बार्ब्ड वायर फेंसिंग है, मतलब जो भी इसमें से ऑप्शन है वो आप इसमें से कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग है सही है तो पक्का बिल्डिंग में जाना है, अदरवाइज नो बाउंड्री वाल 5 में जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिर क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस। अब जैसे प्री प्राइमरी है तो प्री प्राइमरी की यदि आपके विद्यालय में कक्षा नर्सरी से या प्री प्राइमरी से संचालित होती हैं तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर आपके वहाँ संचालित होती है तो शुरुआत में ही एक ऑप्शन आता है कि आपका विद्यालय किस क्लास से किस क्लास तक संचालित होता है, वो वहाँ पे आपको सही करेंगे। अगर वहाँ पे अगर आप सबसे जो फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन होता है उसमें अगर आप जा करके प्री प्राइमरी से अगर संचालित दिखाएंगे तभी आपका ऑप्शन यहाँ पर भरने के लिए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी से संचालित होती हैं कक्षाएँ, तो हम उसमें उसमें देखेंगे कि प्राइमरी के लिए कितने क्लास हैं, कक्षे कितने बने हुए हैं। तो प्राइमरी के लिए इन विद्यालय में 5 क्लासेस हैं और अपर प्राइमरी के लिए 3 क्लासेस हैं। और अगर इसमें से 5 दिन 8 क्लासरूम तो बने हैं, लेकिन अब पता चला करंटली यूज़ में अगर देखा जाए जो बिल्कुल यूज में है ही नहीं, पता चला ऐसा होता है कि जर्जर विद्यालय होते हैं। हालांकि कई जगह पर तो जर्जर भवनों का एक तरीके से नीलामी भी हो चुकी है, और अभी भी यदि अगर वो ध्वस्तीकरण या उनका नीलामी नहीं हुई है, अगर वो करंट में यूज़लेस हैं, तो हम उनकी संख्या भी यहाँ से भर देंगे कि 5 ऊपर जैसे प्राइमरी हैं 5 में से 2 जो है यहाँ पर वो करंट नॉट इन यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे संख्या भी दिखा सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ इसमें डाटा भरेंगे उसी के अनुसार ही, यूडाइस के अनुसार ही बजट रिलीज होता है। ऐसे नहीं आपके वहाँ पता चला कि एक एसीआर आपकी ज़रूरत है और इसमें आप सब इस तरीके से अपना दिखाए दे रहे हैं कि सब हमारे वहाँ इतनी चीज़ें हैं, उनको सब ऊपर से दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि यूडाइस बहुत ही ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। इसके बाद इसमें आता है कि नंबर ऑफ़ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी चीज़ है जैसे आपके वहाँ 3 रूम पहले से बने हैं, एक रूम आपके वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी दिख सकते हैं। जैसे कई जगह एसीआर वगैरह आए हुए हैं, तो अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहे हैं 2022-23 में ही, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। नंबर ऑफ़ क्लासरूम इन डिलापिडेटेड कंडीशन, अगर पता चला वो जर्जर मतलब गिरने की स्थिति में है, बहुत ही ज़्यादा जर्जर है, तो हम यहाँ पर भी वो अपना दिखा देंगे हम। इसके बाद हम आते हैं डिटेल्स इन क्लासरूम बाय कंडीशन। अब क्लासरूम तो आपने दिखा देते कि 5 ऊपर जहाँ तक आपने देखे होंगे कि इन्होंने क्लासरूम दिखाए थे, प्राइमरी के लिए 5, अपर प्राइमरी के लिए 3, टोटल 8 क्लासरूम। ठीक है, तो 8 क्लासरूम जो दिखाया गया है कि इस समय बजट देखिए कैसे रिलीज़ होता है। पक्का है, जो भी क्लासरूम बने हुए हैं वो पक्के बने हुए हैं, उनकी कंडीशन इस समय कैसी है, तो उन्होंने लिख दिया है गुड कंडीशन, तो गुड कंडीशन में है। अगर नीड माइनर रिपेयर, मतलब कि अगर उसमें अगर आपके विद्यालय में अगर कुछ थोड़ी टूट फूट हो गई है या वो
अगर उसमें कुछ काम कराया जाना है सही से नहीं है कि आपको लगता है कि मरम्मत करा दी जाए तो वो सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जैसे 8 विद्यालय हैं, 8 विद्यालय में 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मान लीजिए कि उसमें कुछ काम कराया जाना है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे पहले, लेकिन टोटल संख्या 8 के हिसाब से ही होनी चाहिए। अब अगर आपके वहाँ पाटेली पक्का, मतलब अब ऐसा तो हालांकि कहीं नहीं होगा जो पाटेली पक्का हो, सभी जगह पक्के ही जहाँ तक ये क्लासरूम है। अगर जहाँ पर इस संबंध में या कच्चा या टेंट में इस तरीके से आते हैं वो लोग अपना उसमें भरेंगे। नीड मेजर रिपेयर को हम तब करेंगे जब वहाँ पर वृहद मरम्मत कराने के लिए कहा गया हो कि वो कच्चा ही है, उसको बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगना है और ऐसे रिपेयर साधारण तौर पर नहीं हो सकता है। जब तो हम नीड रिपेयर वाले पे जा करके उनकी संख्या लिखेंगे कि ऐसे कितने क्लासरूम या बिल्डिंग हैं जो इनको नीड मेजर रिपेयर कहते हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं 2.4 में, टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम। यदि आपके क्लासरूम जो है वो आपके ऊपर जैसे 8 बने हुए थे और आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने 4 लिखा हुआ है, मतलब 8 के अतिरिक्त, जैसे कि प्रधान अध्यापक कक्ष या एक स्टोर रूम, इस तरीके से अगर कोई चीज़ बने हुए हैं, अतिरिक्त क्लास बने हुए हैं, तो यहाँ पर हम उनकी संख्या लिखेंगे। इसके बाद हम यही सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें लास्ट में आता है 2.5 टू 2.18 तक टॉयलेट फैसिलिटीज़। टॉयलेट फैसिलिटीज़ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ही ऊपर यहाँ पर पूछा गया डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये मान के चलिए ये भी है, और इसमें यस करेंगे जिन स्कूलों में टॉयलेट्स हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टॉयलेट सीट अवेलेबल एक्सक्लूसिव CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स। ज़्यादातर अब सभी जगह जो भी हैं CWSN से, यानी कि दिव्यांग जो भी बच्चे हैं उन लोगों की सुगमता को मतलब जो है फ्रेंडली टॉयलेट हैं सभी जगह। तो इसमें ध्यान रखेंगे बॉयज़ के लिए भी इनके वहाँ 2 टॉयलेट्स हैं और दोनों फंक्शनल हैं। गर्ल्स के लिए भी 2 टॉयलेट्स हैं और दोनों फंक्शनल हैं। इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसा भी आपके वहाँ है, अगर एक है तो यहाँ पर 1 भरेंगे, और वो चालू हालत में है तो फंक्शनल टॉयलेट है तो हम यहाँ पर उतनी ही संख्या यहाँ पर भरेंगे। यदि आपके विद्यालय में नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट, जैसा कि अब सभी जगह कई जगह विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय भी अलग से बन रहे हैं, तो वो भी अगर बने हुए हों तो उनकी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी कंडीशन के अनुसार। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल, अगर आपके वहाँ बच्चों के लिए मूत्रालय अलग से बने हुए हैं और उनकी संख्या, जैसे इनके वहाँ एक बालक के लिए ऐसे करके अपने 2 बने हुए हैं तो दोनों को फंक्शनल दिखाया बॉयज़ गर्ल्स के लिए। इसके अनुसार हम आगे आ जाएंगे। आउट ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ फंक्शनल टॉयलेट यूरिनल गिव द 2.5 हाउ मैनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन द टॉयलेट्स। ऊपर तो टॉयलेट्स के लिए पूछा गया था, अब नीचे ये आया है कि टॉयलेट्स में जो बने हुए हैं उनमें जो है रनिंग वाटर यानी कि टंकी या समरसेबल के माध्यम से वहाँ पर पानी की पहुँच सुलभ है या नहीं है, तो उनकी संख्या की दोनों इनके वहाँ टॉयलेट्स में जो 2 बॉयज़ के लिए बने हैं 2 गर्ल्स के लिए, उन दोनों में पानी की सुविधा उपलब्ध है, ऐसा ही यूरिनल वाले में। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे इज़ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सॉप अवेलेबल नियर टॉयलेट्स यूरिनल ब्लॉक्स। जहाँ पर लाजमी है, जहाँ पर टॉयलेट्स या यूरिनल वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर हाथ धोने के लिए साबुन वगैरह की व्यवस्था सभी जगह होती है और होगी। यदि है तो यस करेंगे, नहीं है तो करेंगे। इस तरीके से जहाँ पर इंसिनरेटर अवेलेबल है तो वो लोग अपना उसके लिए हिसाब से दिखाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ड्रिंकिंग वाटर सभी लोगों को जहाँ तक देखना है कि विद्यालय में जल की व्यवस्था है तो यस करेंगे, और किस माध्यम से है तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, आपके वहाँ हैंड पंप है तो हैंड पंप लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे फंक्शनल चालू हालत में है तो यस करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे यस कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, या फिर
फंक्शनल, जैसे आपके वहाँ हैंड पंप लगा हुआ है और वो चालू हालत में नहीं है, बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है, बंद है, तो हम यहाँ पे फंक्शनल में जा करके हम टू कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ जैसे आपके वहाँ टैप वाटर टंकी वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब और वो दोनों चालू हालत में हैं, तो हम दोनों चीज़ें इन्होंने अपना मेन दिखाया हुआ है। जिस चीज़ से संबंधित नहीं है प्रोटेक्टेड वेल है वहाँ या उससे अपने किया जाता है तो हम टू दिखा देंगे, तो इसमें करने की आवश्यकता फंक्शनल में नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम ये करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो भी अगर आपके वहाँ आर ओ प्योरीफायर वगैरह लगा हुआ है तो वो हम दिखाएंगे। और सी वाले में ऑप्शन में आता है वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज़ टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, क्या उसे टेस्टिंग लैब्स के माध्यम से कभी उसका मतलब जो पानी जैसा आता है वो टेस्ट हुआ है या आपने अनुरोध किया है, तो ये सब चीज़ें उसमें जो है कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हालांकि हर विद्यालय में है, जहाँ ऐसे कुछ विद्यालय हैं जहाँ नहीं है वहाँ पर झटपट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने और कनेक्शन कराने के लिए एक पत्र आया था। तो हालांकि ये सभी है, ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और उसको भी अपने अनुसार देख लें। अगर आपके विद्यालय में सोलर पैनल भी लगा हुआ है तो उसको भी हम अपना साझा करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और इसके बाद आ जाता है कि आपके वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर, जैसा कि सभी विद्यालयों में कहा गया है कि लाइब्रेरी का होना अनिवार्य है, बुक्स भी वहाँ पर हर विद्यालय में होती हैं। अगर अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पर यस करेंगे और जितनी टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में वो लिखेंगे। जैसे इनके पास 300 बुक्स हैं और इसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स फ्रॉम NCERT NBT, उसमें से 300 में से 100 बुक्स ऐसी इनके वहाँ हैं जो लगभग NCERT NBT से संबंधित हैं, बाकी अदर से संबंधित हैं। बुक बैंक कितनी है, बुक बैंक के माध्यम से इनके वहाँ वही उतनी ही है। रीडिंग कॉर्नर भी बने हुए हैं, हाँ, तो रीडिंग कॉर्नर यहाँ पर रीडिंग कॉर्नर के हिसाब से बुक बैंक कितने हैं, जो भी आपके वहाँ संख्या है वो चीज़ भरनी है। डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, फुल टाइम लाइब्रेरी अगर आपके वहाँ है तो यस करेंगे, नहीं है तो टू करेंगे। फिर है सी में डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर्स मैगजीन, स्कूल में हर स्कूल में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए अगर आपके विद्यालय में आती हैं तो हम यस करेंगे और नहीं आती हैं तो हम टू करेंगे। लिखा हुआ है वेदर लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल फैसिलिटीज़, अगर आपके वहाँ भूमि है उपलब्ध है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 2.11 में यस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। जैसे आपके वहाँ 2 रूम्स या 3 रूम्स बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं और आपको एक अतिरिक्त कक्ष की या 2 अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है, तो उसके लिए विद्यालय में भूमि है या नहीं है, आवश्यकता है आपको, भूमि नहीं है आपके विद्यालय में, तो कैसे वहाँ पर डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया है कि आपके स्कूल में लैंड अवेलेबल है स्कूल फैसिलिटी के लिए। अब आप यदि कहते हैं कि यस, तो आपसे नीचे पूछा जाएगा कि आपको कितने क्लासरूम की आवश्यकता है, ठीक है, रिक्वायर्ड कितना है आपके, तो आप दिखा सकते हैं कि हमारे स्कूल में अभी हमारे पास 2 बने हुए हैं, इतने रूम की हमें और आवश्यकता है, तो यहाँ पर दिखा देंगे। फिर 2.12 में आते हैं वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल, अब प्लेग्राउंड खेल का मैदान अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर हम भरेंगे यस या नो में। हेल्थ चेकअप स्टूडेंट वाज कंडक्टेड इन द लास्ट एकेडमिक ईयर, जैसे इससे पहले जो है आपके वहाँ हुआ था हेल्थ चेकअप, कितनी बार हुआ वो यहाँ पर हम भरेंगे। और उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें उसमें हेल्थ चेकअप के अनुसार जो अपना मेन पैरामीटर कैरिड आउट, हाइट नापने के लिए, वेट, उसका आइज़ टेस्टिंग हुआ, डेंटल टेस्टिंग हुआ या थ्रोट वाला, तो वो जो भी चीज़ें हैं यस या नो में जिसकी टेस्टिंग आपने की करवाई होगी वो चीज़ें यहाँ पे भरनी है। इसके बाद डी वार्मिंग टैबलेट्स गिवन टू चिल्ड्रेन, अब डी वार्मिंग जहाँ तक है आयरन टैबलेट्स, डी वार्मिंग ये सभी चीज़ें वहाँ पर दी जाती हैं। प्राइवेट विद्यालयों में भी एनम आशा के माध्यम से वहाँ पर भी कभी पहुँचाई जाती हैं, और जहाँ तक है सभी परिषदीय विद्यालय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तो जाती ही जाती हैं। तो उसमें ये दिखाना है कि कंप्लीट 2 डोज जैसा भी आप लोग देते हैं। आयरन फोलिक एसिड जो भी आती हैं वो भी अपना में दिखाना है। और इस वेदर स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड से संबंधित कि कितने बच्चों को अपना में दिया गया, उनकी में कुछ कमी आई या कोई भी चीज़ें हैं
या कोई बच्चा आपके वहाँ पढ़ रहा है उसको ऐसा तो नहीं है कि पढ़ ही रहा है और वो कुपोषण का शिकार है, जो कुछ भी है, अगर हेल्थ रिकॉर्ड अगर आप उनका मेंटेन है तो सभी लाजमी है बच्चों का शारीरिक विकास भी होता होगा और उसका रिकॉर्ड भी सारा सारा आपके विद्यालय में मेंटेन किया जा रहा होगा। जैसे कि कब उसको आयरन की टैबलेट दी गई, उसके हाइट कितनी है, और उसका वज़न के अनुसार जो उसकी आयु के अनुसार उसका वज़न कितना है, ये सब चीज़ें हम हालांकि हमारे टीचर को इससे पता चल जाती हैं। इससे वो उसके विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम जो है 2.15 वेदर स्कूल है स्पेशल एजुकेटर, अगर आपका विद्यालय है स्पेशल एजुकेटर मेन रख रहा है, तो हालांकि प्राइवेट स्कूल है इनका तो इसमें नहीं है, इनके यहाँ कोई भी दिव्यांग बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है। अब 2.16 में देखते हैं वेदर किचन गार्डन इज़ अवेलेबल इन द स्कूल। ये सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को और जूनियर विद्यालयों को ध्यान रखना होगा कि यदि उनके विद्यालय में किचन गार्डन से संबंधित धनराशि गई है, उसका वो किए हैं, वो इसमें यस दिखाएंगे। और फिर इसके बाद है किचन सेट इज़ अवेलेबल, जहाँ जहाँ किचन सेट है वहाँ पर हम यस दिखाएंगे, अदरवाइज हम नो दिखाएंगे। 2.17 में है स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट। जहाँ तक है आपको बता दें कि डस्टबिन एक इससे पहले भी जियो आया था, उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक कक्ष में और टॉयलेट में डस्टबिन होना अनिवार्य है। तो इसमें कहा भी गया है ईच क्लासरूम, प्रत्येक क्लासरूम में है, तो यस फॉर ऑल टॉयलेट्स, यस फॉर ऑल। और अगर प्राइवेट विद्यालय है वहाँ पर किचन में भी होना अनिवार्य है डस्टबिन, जैसे प्राइवेट विद्यालय है तो वहाँ पर इनके वहाँ किचन नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं डज द स्कूल है फर्नीचर फॉर स्टूडेंट। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर जिन विद्यालयों में फर्नीचर्स हैं वो वहाँ पर फर्नीचर यस फॉर ऑल करेंगे या पार्टियली या कुछ बच्चों के लिए ही है, तो हम 2 नंबर पे जाएंगे। नो फर्नीचर अवेलेबल तो हम यहाँ पर 3 में जाएंगे। अगर आपके वहाँ फर्नीचर हैं बच्चों के लिए तो जितने बच्चों के लिए हैं उनकी हम संख्या यहाँ पर लिख देंगे कि इतने बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। इसको करते हुए हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस पर फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल ये है। उसी के बाद सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, हेड टीचर, प्रिंसिपल। जितने भी कक्षा कक्षे मतलब उसके अलावा जितने कक्षे हैं उसके अलावा अवेलेबल है वहाँ पर सेपरेट रूम हेड टीचर के लिए, तो यस है तो यस करेंगे और अदरवाइज़ हम 2 पॉइंट पे जाएंगे, नो कर देंगे। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, क्या लाइब्रेरी के लिए अलग से रूम है, जैसा भी आपके वहाँ सुविधा है वो करेंगे। इसके बाद हम नीचे आते हुए यहाँ पर करेंगे लेबोरेटरीज अवेलेबिलिटी विद द प्रेजेंट, और नीचे जाते रहेंगे। एक ये वाला पॉइंट आता है लास्ट में, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, रेडियो वगैरह आपके वहाँ विद्यालय में होंगे ही, जिसमें मन की बात या कोई भी चीज़ कार्यक्रम वगैरह होते हैं वो सुनवाए जाते हैं, तो यस करेंगे। सभी विद्यालयों में जहाँ तक है कि साइंस किट और मैथ किट ये चीज़ें भी जहाँ तक है होंगी ही, और नहीं है तो हम 2 पे जाएंगे, अगर है उपलब्ध है तो हम इस पे जाएंगे। और बायोमेट्रिक डिवाइसेस ज़्यादातर अभी कई जगह पे नहीं है, लेकिन अगर जो भी प्राइवेट विद्यालय है वहाँ पर अगर इससे बायोमेट्रिक की सुविधा है तो वो अपना इसको दिखाएंगे, और इसके साथ ही में आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपके स्कूल में डेस्कटॉप अगर गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले आपके वहाँ अगर कंप्यूटर्स या कोई भी चीज़ उपलब्ध कराई गई है तो उसका विवरण यहाँ पे भरना है। प्राइवेट स्कूल भी अपना देख लें कि अगर उनके वहाँ इनसे संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो इन सब चीज़ों को हम उसमें दिखाएंगे। जनरेटर, इन्वर्टर या पावर बैकअप या कोई भी चीज़ है जो अबव 1 किलोवाट से, तो इसको भी यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें ये भी ध्यान रखना मोबाइल फ़ोन यूज फॉर टीचिंग, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन से अगर आप टीचिंग कराते हैं तो इसमें हम सीधे सीधे संख्या भरेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखते हुए हमें आगे बढ़ना है।
और फिर इसके बाद हमें जा करके लास्ट में केवल एक सेव आ जाएगा, यही सब चीज़ें लास्ट थी, हम इसको सेव करा देंगे। अब जब हम सेव करा देंगे तो हम चाहेंगे अपना लास्ट में जाके बैक टू डैशबोर्ड। अब हमारा ये वर्क हमारा ये पूरा हो गया है। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट में उसमें ये जो हमारा यहाँ तक तो हमारा स्कूल फैसिलिटीज़ का एक वर्क हमारा पूरा हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम टीचर्स वाला जो है वो पूरा करें, तो हम होम पे जाएंगे। अब जब होम पे जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रोफाइल एंड फैसिलिटी था, ये वाला तो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब इसके बाद टीचर्स डिटेल है। टीचर्स डिटेल आपके वहाँ जितनी भी होंगी हम उस पर जा कर के उसको पूरा करेंगे। टीचर्स के लिए आप चाहे तो दोबारा लॉगिन करा सकते हैं। के लिए सभी को जय हिंद।